गरीबों पर जुल्म अत्याचार हम देखने दिया जाता था तो उसके साथ खड़ा होते थे और सड़क से सदन तक उसकी आवाज़ को बुलंद करते थे। आप लोग पिछले दिन 23 तारीख समाहरणालय पे आप सब लोग, यहाँ के लोग सैकड़ों की संख्या में आप इकट्ठा थे और मैं अपने पारिवारिक काम से बाहर था। उसकी चिंता हमको थी। हमने तुरंत फोन पे बात किया और हम आश्वासन दिया कि हम जैसे ही लौटते हैं जहानाबाद, हम स्वयं जाफरगंज में उपस्थित होकर के एक एक लोग से मिलके और उनका जो दुख तकलीफ है उसको हम साझा करेंगे। जमात से आए हुए हैं हम लोग भी, मतलब हम आपको अपनी बात बताते हैं कि जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारे दादा का जो घर था वो मिट्टी और फूस का बना हुआ घर था। अभी भी हमने जिस गरीबी को इतना नज़दीक से देखा है वो हमसे अलग नहीं होता। हमारा जहाँ घर सोनभद्र, जहाँ हमारी पैदाइश हुई थी, हम बहुत बड़े हो गए थे। हमारे बाबूजी 90 में विधायक बने आप लोगों की कृपा से, तब जाके पगडंडी वहाँ सड़क बना, पुल पुलिया बना। यहाँ पे बहुत से गरीब घरों को बेघर किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में अपने स्तर से? पहले तो माननीय पत्रकार महोदय, आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि न ये मेरी सरकार है न आपकी सरकार है। ये सरकार जनता की है और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के सहयोग से महागठबंधन की जो सरकार चल रही है, जिसका नेतृत्व बिहार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, उन्होंने भी ये बात बोला है कि ये सरकार जनता की सरकार है और इस सरकार में कोई भी समाज के अंतिम पादान का लोग हो या फिर कोई आदमी अपने आप को असहज नहीं महसूस नहीं कर सकता है, उन्होंने विश्वास दिलाया है। ऐसे लोगों को बहुत से लोग बेघर होने जा रहे हैं, इनको हम इसकी चिंता है हमको, और हम ही को नहीं, इसकी चिंता हमारी सरकार को है जो जनता के मतलब दुख दर्द में विश्वास रखने वाली सरकार है। आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी बराबर, या फिर हमारे नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो इसी के चिंता में आज समझ लीजिए कि बीमार हैं। और इसके बाद भी जब हम उनसे मिलने जाते हैं, अभी गए थे दिल्ली मिलने, तो पूछते हैं कि क्या हाल है तुम्हारे इलाके के लोगों का, कैसे लोग हैं, ये हाल वो पूछते हैं और वो हम लोगों को बताते हैं कि जो समाज के अंतिम पादान का लोग है, जिसके पास घर नहीं है, वहाँ तुम जाके उसका हाल चाल लेना, उसका सुख दुख में साथ होना। तो इसी को लेकर के जैसे ही हमको लगा कि जाफरगंज के लोगों के ऊपर कुछ संकट का बादल मंडरा रहा है, तो मैं सवेरे उठ के और टहल के सभी लोगों का हालचाल पूछा, सब लोगों को जाना। आज ही जिला अनुश्रवण समिति की मीटिंग होनी थी, लेकिन कुछ कारणवश वो अगले सोमवार के लिए मतलब स्थगित कर दिया गया है, अगले सोमवार को होना है। तो इस बात को हम मजबूती से, भाई चूँकि दो नेचर यहाँ हम सुनने आए कि जिन लोगों के पास रजिस्टर्ड पेपर है उसमें जो मकान बनाए हैं उनको भी नोटिस दिया गया है, और जो लोग जिनके पास आज़ादी के 75 साल तक जिनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है, वो किसी तरह सरकार का ज़मीन, तो सरकार बताती है कि सरकार का ज़मीन, जिसके पास ज़मीन नहीं है उसकी ज़मीन है, तो उसी तरह यहाँ के लोग, हज़ारों लोग अपना घर बना करके रह रहे हैं। तो इसको लेकर के हम अगले मीटिंग में भी, और 13 दिसंबर से हमारा बिहार विधानसभा का सेशन खुलने वाला है, सत्र चलने वाला है, उसमें भी जाफरगंज के इशू को हम मजबूती से उठाएंगे और फिर सरकार को हम आगाह करेंगे, बताएंगे कि इन लोगों को परमानेंट आवासन